नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम बता दूं, जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, ईएमआरएस हो, सभी की प्रिपरेशन ऑल ओवर इंडिया की कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, इवन महामैराथन क्लासेस, साथ ही साथ लाइव टेस्ट मिला के चैनल पे 300 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो पूरा सब कुछ विजिट करिए। हर एक कैटेगरी जो मैंने बताई है, हर एक कैटेगरी की प्लेलिस्ट बना रखी है और हर एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो सब कुछ जाके देखिए। अगर अच्छा लगे, दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा सा पोस्टर मैंने बढ़िया सा इसमें बनाया है। ईएमआरएस म्यूज़िक टीचर वैकेंसी, एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने आ चुका है। जो भी कैंडिडेट शिक्षक बनना चाहते हैं, संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड अगर उनके पास नहीं भी है तो भी वो संगीत शिक्षक बन सकते हैं। एक सुनहरा मौका है उनके पास, क्योंकि अब जो वैकेंसी सेंट्रल के आगे जो आने वाली या पहले जो आ चुकी है, आप देख चुके हैं एनवीएस में बीएड मांगा है, तो ऐसे बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि इस वैकेंसी में 314 पोस्ट है, तो काफ़ी बड़े नंबर पे पोस्ट आई है। तो आप सभी इस वैकेंसी के बारे में पूर्ण जानकारी लें और इसको ज़रूर फिल करें। खासकर वो जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है म्यूज़िक में मेन सब्जेक्ट से, ठीक है, वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। अभी एलिजिबिलिटी में और क्लियर कर दूंगा मैं, डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डिटेल शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मैंने बैच भी स्टार्ट कर रखी है इससे रिलेटेड। ठीक है, चल रही है बैच, आप देख सकते हैं 2/5/2025 से ही बैच स्टार्ट हो गई थी और इसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी की तैयारी आपकी कराई जा रही है। तो टिल एग्ज़ाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, सारी पीडीएफ्स रहेगी, सब कुछ आपको अवेलेबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट है। 6264191897 पे कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ईएमआरएस के लिए। ठीक है, केवी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो केवी के लिए भी रजिस्टर्ड हुए हैं स्टूडेंट, ईएमआरएस के लिए भी हुए हैं रजिस्टर्ड, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल कॉल करके मुझसे ले सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, पूर्ण जानकारी जानते हैं वैकेंसी। तो यह आपका ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 परमानेंट वैकेंसीज है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा इन्होंने टेबल दे रखी है इसमें पीडीएफ में, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ म्यूज़िक क्विजेज मैं आपकी कराता हूँ ताकि प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पूरी टेबल है, इसमें पूरा सब कुछ दिया है, कौन से पेज नंबर पर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे, आपका यहाँ से शुरुआत करते हैं ये वाला कि आपका पोस्ट तक डिटेल क्या है, लेवल पे क्या है और एग्जामिनेशन के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो कब तक भराएंगे, क्या है, किस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन कब तक होगा आपका फॉर्म का, 23/10/2025 तक आपके फॉर्म भराएंगे, यानी 19 सितंबर से आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं। 19 सितंबर यानी 19/9/2025। ठीक है, आज 20 तारीख है, तो कल से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप भर दीजिए, पूरा आपके पास महीना पड़ा है पूरा, तो 20 तारीख के पहले पहले भर दीजिएगा फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि आखिरी में क्या होता है, वेबसाइट स्लो हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एरर्स आ जाते हैं कई सारे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। विदिन 2 वीक है ना, विदिन 2 वीक में भर दीजिए। आगे अगर देखें तो फॉर्म भरते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन्होंने साफ साफ कहा है। जैसे आपका मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हो और आपका पेमेंट कट जाता है, ठीक है, और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इन्होंने यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये रहा आपके, देखिए ये लिखा है साफ साफ कि इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज़ नॉट ओके द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलोइंग। ठीक है, तो इनको फॉलो करना है कि इन द फी इज पेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड स्टेटस इज़ नॉट ओके, इट मीन्स ट्रांजेक्शन इज़ कैंसल्ड एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड। ठीक है, तो अगर आपका कंफर्म नहीं होता है तो आपको विद इन अ वीक वहाँ पे क्या करेंगे, वो पेमेंट आपका वापस कर देंगे, आपको बाद में फिर से पेमेंट करना होगा, फ़ी अगेन भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि फ़ीस कट गई है, अब फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा कैसे हो गया है। तो फॉर्म की फ़ीस आपकी विद इन अ वीक वापस रिफ़ंड हो जाएगी, आपको फ़ीस कर देना है उस टाइम पे, एक बार फिर से कर देना है। ठीक है,
अब फीस क्या रहेगी वो देखते हैं। देखिए प्रोसीडिंग फ़ी भी एक इन्होंने इस बार रखा है, ये प्रोसीडिंग फ़ी इसमें रखा है, जीएसटी वगैरह ये सब इसमें यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए, वगैरह लेते हैं फ़ीस तो क्या ही कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो फीमेल कैंडिडेट है SC ST और PWBD की कैंडिडेट्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट, और बाकी जो अदर मेल भी हैं जो SC ST और PWBD में आते हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 0 है। यानी उनके सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी, प्रोसीडिंग फ़ीस लगेगी, तो वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं 500 रुपये में। ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं प्लस SC वाले, ST वाले, SC ST में मेल भी आ जाएंगे ना, PWBD वाले। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे कैंडिडेट जो अदर देन फीमेल SC ST PWBD यानी इनको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट आपके आते हैं, चाहे वो UR कैटेगरी, चाहे वो OBC कैटेगरी, ये सब जितनी भी कैटेगरी में आएंगे सारे कैंडिडेट्स को आपको एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 है, PGT TGT के लिए 1500 है। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है म्यूज़िक का, मैं सिर्फ म्यूज़िक की वैकेंसी कवर कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी फ़ीस जो लगेगी आपकी कितनी लगेगी, 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। प्रोसीडिंग फ़ीस जो आपके SC ST और बाकी कैंडिडेट की लग रही है वो आपकी भी लगेगी, तो टोटल आपकी 2000 रुपये फ़ीस लगेगी। और बाकी जो अदर कैंडिडेट है UR OBC कैटेगरी को छोड़ के, उनके लिए फ़ीस मात्र कितनी है, 500। तो ये फ़ीस का मामला क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी 2 एग्ज़ाम होगी, Tier 1 Tier 2। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, आपने जितनी भी वैकेंसी मैंने बताई है राज्य की, उसमें मैंने आपको बताया कि एक आपकी होती है एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, है ना, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होती है एक आपकी, और दूसरा आपका होता है मेंस एग्ज़ाम। जैसे अभी MP की एग्ज़ाम हुई थी, MP टेट पात्रता परीक्षा और MP मेंस, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक आपकी जो है Tier 1 की जो एग्ज़ाम होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी सिर्फ उसको पास करना है, उसमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं, उसका जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है उसको क्लियर करके सिर्फ उसको पास करना है। उसके बाद मेन जो आपकी मेरिट तय होगी वो Tier 2 एग्ज़ाम से होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल पोस्टर से, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम TGT म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। तो TGT म्यूज़िक में आपका इंटरव्यू नहीं है। Tier 1 Tier 2 2 एग्ज़ाम होगी। पहली एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर है, यानी सिर्फ पात्रता है, सिर्फ पात्रता जैसा उसको क्लियर करना है आपको, और सेकंड में आपका मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं और आगे का पढ़ते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें वैकेंसी में, वैकेंसी कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई है। तो देखिए TGT में कुल है आपकी 3962, लेकिन हमारी म्यूज़िक की कितनी है वो बात करते हैं। तो म्यूज़िक की जो वैकेंसी है वो आपकी है 314, जैसा कि मैंने पोस्टर पे मेंशन किया था, जिसमें जनरल की है 129 और 31 आपकी EWS की है, 84 OBC NCL, है ना। देखिए OBC NCL एक अलग चीज़ होती है। आप अगर OBC कैटेगरी से और अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपको बनवा लेना, अदरवाइज़ आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये NCL सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको सबसे नीचे मिलेगा, ये जो इन्होंने शुरू में ही यहाँ पे बताया है ना, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे शुरू में ही ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको बनवा लेना है फॉर्म भरने के पहले। ठीक है, फॉर्म भरने के पहले ये जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं वो सब बनवा के और उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, तभी वो मान्य होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप सिलेक्ट हो जाएं और बाद में आपको निकाल दिया जाए, तो वो थोड़ा सा बेकार लगेगा, इसलिए आपको ये चीज़ समझ लेनी है। SC के लिए 47, ST के लिए 23, ऐसे सब अलग अलग कैटेगरी मिला के कुल आपकी वैकेंसी है 314। ठीक है, तो ये मैंने पोस्टर में भी मेंशन करा था। आगे देखते हैं आपके क्या एज लिमिट क्या है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपका पे स्केल आ जाता है। तो म्यूज़िक टीचर के लिए पे स्केल कितना है, लेवल 6 का आपको पेमेंट यहाँ पे मिलेगा 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहेगी, मतलब जाएगी धीरे धीरे, आपका जो रहता है उस हिसाब से बेसिक पे आपका ये रहेगा। तो ये आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे सेंट्रल के हिसाब से मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 आपकी एग्ज़ाम होगी, Tier 1 और Tier 2।
अब इसमें एक बात समझ लें कि ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। OMR शीट जो आपकी होती है पेन पेपर बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होने वाली, पेन पेपर मोड में। तो OMR शीट में भी कुछ गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं। क्या करते हैं कि जैसे 4 आपके गोले आपको भरना है, तो उसमें 4 में से एक गोला जिस पे आपको मतलब श्योरिटी है कि ये मेरा आंसर है, उस पर भरना है, तो आपको उसको पूरी तरीके से फिल करना है, साथ ही साथ दूसरा नहीं भर देना है। या मान लीजिए गलती से आपने भर दिया है तो फिर आप चेंज भी करेंगे तो वो फिर गलत माना जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको करना होता है, इसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर में तो क्या होता है आप चेंज भी कर देते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अभी नेगेटिव मार्किंग की भी डिस्कशन करेंगे हम। फिर टायर 2 एग्ज़ाम जो होगी वो डिस्क्रिप्टिव भी होगी और MCQ बेस्ड भी होगी। यानी टायर 1 में तो सिर्फ एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, आपको क्लियर करनी है, और OMR बेस्ड है आपकी, यानी सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। लेकिन टायर 2 में कॉम्बिनेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का और MCQ का, दोनों उसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। चॉइस ऑफ मीडियम बायलिंगुअल होगा, मीडियम का हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको वहाँ पे हो सकता है चूज़ करने के लिए आए तो आपको चूज़ करना रहेगा कौन सा आपका, आप मीडियम चुन तो हिंदी चुनना है, हमारा संगीत हिंदी में ही हम समझते हैं अच्छे से, तो वही चुनना है। और दोनों में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में पेपर दिखे तो। अब यहाँ पे जो है क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे वो सब दे रखा है, तो हम डायरेक्ट TGT की बात करेंगे क्योंकि हम TGT पोस्ट में। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रीलिमिनरी जो आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी कि जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी इसमें TGT में, प्रीलिमिनरी टायर 1 की जो एग्ज़ाम होगी वो OMR वाली जो मैंने आपको बताया, इसमें 100 मार्क्स का पूरा आपका टोटल पेपर होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसा सब कुछ मिला के, डोमेन नॉलेज सब कुछ मिला के 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसमें जो पार्ट 6 है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एवरेज 12 आउट ऑफ 30, है ना। तो जो आपका एक क्राइटेरिया माना जाता है, आपने NVS KVS कभी दिए तो आपको पता होगा कि ये इसमें जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं, 2 लैंग्वेज चूज़ करके आपको देना होता है और वो आपको क्लियर करना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक होती, ऐसा भी मैंने सुना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ TGT पार्ट 1 टू पार्ट 4 विल बी कॉमन। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी हमारा म्यूज़िक भी उसमें आ गया, तो पहले से लेकर चौथे पार्ट तक तो सब कॉमन है। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब पार्ट 5वां जो रहेगा आपका, 5वां पार्ट यहाँ पे कौन सा दे रखा है, ये डोमेन नॉलेज वाला, ये जो आपका रहेगा ये आपके सब्जेक्ट बेस पे रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी यहाँ पे आपका म्यूज़िक आएगा, यानी म्यूज़िक कितने मार्क्स का आएगा, टोटल 30 मार्क्स का आपका म्यूज़िक इसमें रहेगा, ठीक है। आगे क्या है, एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो आप जो चुनेंगे, जो सी लैंग्वेज चुनेंगे उसके अनुसार आपका पार्ट 6 होगा, यानी 2 लैंग्वेज आपको कोई सी चुननी होगी उसके आधार पे, और वो क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप उतने मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी पहले जब NBS की वैकेंसी आई थी, जब भी मैंने बताई थी। तो ये रीजनल लैंग्वेज है, ऑल ओवर इंडिया से आप भर सकते हैं वैकेंसी। तो इसमें ये सारी जो आपको अच्छे से आती हो, जो सी लैंग्वेज अच्छे से आती हो उसमें दीजिएगा, ठीक है। जिसमें हिंदी तो आप भर ही दीजिए, और साथ में जो आपकी अच्छी हो, जिसमें आप परफेक्ट हो, ताकि आप एग्ज़ाम आराम से यानी नेचर वाइज आप क्लियर कर सकें उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, सेकंड टायर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर टायर 2 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट 6 विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये सब आपका ध्यान में रख के जब टायर 1 आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 6 का ये आपको मैंने बता दिया है कि हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर वो आपने क्लियर नहीं करी तो आपका चेक भी नहीं होता है पेपर, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका टायर 2 एग्ज़ाम होगी। टायर 2 एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन है तो 40 ऑब्जेक्टिव के 40 मार्क्स हो गए, और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव है, तो एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा कि 60 मार्क्स यहाँ पे इंक्लूडेड हो रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर हैं आपके तो एक मार्क्स समथिंग 60/15 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, तो
एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ये बात समझ लीजिए। टोटल 100 नंबर का ये होगा और टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 आवर्स का ये आपका टेस्ट जो है चलेगा, 3 घंटे आपको पूरे मिलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जाम ओनली। तो टायर 1 का कोई रोल नहीं रहेगा मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट पूरी टोटली बनेगी सेकंड के आधार पे। तो ये समझ लीजिए कि टायर 1 तो ये है कि बस हमको सिर्फ पास करना है, उससे हमको कोई भी मतलब उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सिर्फ पास करके हम एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड एग्जाम में बैठने के लिए, बस इतना उसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो पूर्ण रूप से किसके आधार पे होगा, टायर 2 के आधार पे होगा, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपका, ताकि आप उसमें सिलेबस भी जान सकें। मैंने वैसे बहुत पहले बना रखे हैं वीडियोस, लेकिन सिलेबस के लिए मैं अलग से एक आपका न्यू जो आपके 2025 के वैकेंसी के हिसाब से मैं आपका बना दूंगा सिलेबस का एक वीडियो। तो उसमें म्यूज़िक में क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ, और दूसरे सब्जेक्ट में भी, तो वो सब थोड़ा सा आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम देखें तो ये हमने एलिजिबिलिटी भी देख ली है ना, नहीं एलिजिबिलिटी नहीं देखी अभी, चलिए आइए पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपके टीजीटी की वैकेंसी नीचे आपके म्यूज़िक की, हमको म्यूज़िक की देखना है, तो कहाँ है म्यूज़िक की, ये रही म्यूज़िक की, ठीक है। तो नॉट एक्सिस्टिंग 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो कैटेगरी रहती है, कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट के रूल है उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए, ऑब्लिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए आपके, तभी आप इसमें भर पाएंगे। यानी डिग्री में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए विथ मेन सब्जेक्ट। म्यूज़िक आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए मेन सब्जेक्ट एज आपने पढ़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री एज अ मेन सब्जेक्ट, साफ साफ लिखा है। तो आपके जो रहता है ना कि ऑप्शनल में नहीं होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट अगर आपका है तो ही आप इस वैकेंसी को फिल करें। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप भर देंगे और मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देने दिया उन्होंने, आपने सब कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर कर ली, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको मना कर दिया, तो कितना फिर हमारा सब मन दुखता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही इसको फिल करें। डिज़ायरेबल में ऐसा रहता है कि आपको ये मतलब ये कन्फर्मेशन नहीं रहता है एलिजिबिलिटी का, ये आप हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है, रहता है तो आपको फ़ायदा उसका मिलता है। तो यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज ये है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल का तो बहुत अच्छी बात है, और कंप्यूटर का नॉलेज है तो और अच्छी बात है। तो ये तीनों बातें अगर आपके साथ में तो आपको इसका प्लस पॉइंट रहता है आपके साथ में, ये बात रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसका क्या था, आपका एलिजिबिलिटी था। तो बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ मैंने बता दिया है, एज का भी मैंने बता दिया है। तो ये पूरी वैकेंसी की जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ अच्छा लगा होगा। तो ये थी आपकी AMRS वैकेंसी जो मैंने कवर करी है, AMRS म्यूज़िक टीचर वैकेंसी 2025। अब अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे से जुड़ के, और वैकेंसी पूरी तरीके से अच्छे से इसको आपको फील करना है, आपको अपनी वैकेंसी पानी है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस 6264191897, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के पहले आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको कुछ डेमो क्लासेस चाहिए तो डेमो क्लास भी मैं प्रोवाइड करूंगा। डेमो क्लास आप देखें अच्छे से, उसके बाद निर्णय लें कि हमको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। नंबर मैं फिर से बता देता हूँ 6264191897, ठीक है। ये नंबर सब जगह डिस्क्रिप्शन में और दूसरे वीडियोज़ आप खोलेंगे तो सब जगह मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।